नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि शिबू सोरेन से लेकर सीता सोरेन तक वोट के बदले नोट का मामला क्या है, जिसमें 7 जजों की बेंच ने पलटा 1998 के नरसिम्हा राव केस का फैसला। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। साल 2008 की बात है। परमाणु समझौते के विरोध में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार से लेफ्ट की पार्टियों ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। मनमोहन सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। मनमोहन सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन इसी दिन भारतीय संसद एक शर्मसार कर देने वाली घटना की गवाह बनी। विश्वास मत पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में अचानक बीजेपी के 3 सांसद अशोक अरगल, फग्गन सिंह कुलस्ते और महावीर भगोरा नोटों की गड्डियों लेकर स्पीकर की सीट के सामने पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम उन्हें विश्वास मत के पक्ष में मतदान करने के लिए दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हुआ था। इसके 1.5 दशक बाद भी भारत की राजनीतिक इतिहास में जब जब सुचिता का जिक्र होगा, संसदीय सुधारों का जब जब जिक्र होगा, तब तक ये तस्वीर ताज़ा होगी। ये तस्वीर एक बार फिर से ताज़ा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को एक फैसला सुनाया कि कोई सांसद या विधायक अगर रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछता है या भाषण देता है या वोटिंग करता है तो उस केस में उन्हें कोई इम्यूनिटी या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के पास ये विशेषाधिकार रहता है कि अगर वो सदन में कोई बात कहते हैं या अपना मत रखते हैं तो इस पर किसी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जो भी कार्रवाई होगी वो सदन में होगी और सदन के नियमों से होगी। संविधान का अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 सांसदों और विधायकों को एक छूट देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा फैसला दिया है कि चाहे वो सांसद विधायक हो, वो सवाल पूछने के लिए या वोट करने के लिए रिश्वत लेता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही उस पर एंटी करप्शन लॉ के तहत केस भी दर्ज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने क्या कहा। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि सांसद और विधायकों की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करते हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संविधान की आकांक्षाओं और आदर्शों के लिए विनाशकारी है। कोर्ट ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए यह आज़ादी जरूरी है कि वे सदन में तमाम मुद्दों पर खुलकर बोले। बोलने की आज़ादी जैसे कई अधिकार सदन के सदस्यों को हासिल हैं, ये समझा जा सकता है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या हिंसा करने जैसे कामों पर उन्हें इम्यूनिटी हासिल नहीं हो सकती। बेंच ने कहा कि संसद के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र के आधार को खोखला करता है। यह संविधान की आकांक्षाओं, सोच और आदेशों के लिए विघटनकारी होता है और नागरिकों को एक जिम्मेदार, प्रतिक्रियात्मक और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से वंचित करता है। आरोपियों में कौन थे। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के रविंद्र कुमार ने 1 फरवरी 1996 को केंद्रीय जांच ब्यूरो में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जुलाई 1993 में राव और उनके कांग्रेस सहयोगियों सतीश शर्मा, अजीत सिंह द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। भजन लाल, बीसी शुक्ला 3 करोड़ और उक्त आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल को सौंपी गई थी। सीबीआई ने झामुमो सांसद मंडल, शिबू सोरेन, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस समय संसद में पार्टी के 6 सांसद थे। जांच के बाद बड़ी टिप्पणी। सीबीआई ने इस मामले में जेएमएम के सांसदों पर केस दर्ज किया। इसमें शिबू सोरेन, साइमन मरांडी और शैलेंद्र महतो के नाम थे। सीबीआई की जांच में इस पर बड़ी टिप्पणी की गई थी और कहा गया था कि जेएमएम के नेताओं के वोट के चलते ही सरकार बच पाई थी। जेएमएम के नेताओं ने जो किया उसकी गंभीरता से हम परिचित हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इम्यूनिटी के हकदार हैं जो उन्हें संविधान देता है। इसके बाद ऐसे कई मामले सामने आए, जिसमें यूपीए के वक्त का नोट फॉर वोट वाला केस, बीते साल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी कैश फॉर क्वेरी के आरोप लगे थे, जिसमें उन पर एक्शन हुआ और उनकी संसद सदस्यता चली गई। हेमंत सोरेन की भाभी की याचिका ने रखी फैसले की नींव। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी नींव 2012 की एक घटना ने रखी। मामले में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अर्जी दाखिल की थी। सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 में राज्यसभा चुनाव के एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट के लिए रिश्वत ली थी। उन्होंने दावा किया कि संवैधानिक प्रावधान जो सांसदों को इम्यूनिटी प्रदान करता है, सीता सोरेन उन पर भी लागू होता है। उन्होंने 1998 के जजमेंट का हवाला दिया और कहा कि उनके ससुर शिबू सोरेन जेएमएम रिश्वत घोटाला में आरोप मुक्त हुए थे। यह फैसला उन पर भी लागू किया जाना चाहिए। तब 3 जजों की बेंच ने कहा था कि वह 1998 के फैसले को दोबारा देखेगी। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 2019 में इस मामले को 5 जजों को रेफर किया था और कहा था कि मामला सार्वजनिक महत्ता और व्यापक प्रभाव का है। इसके बाद मामले को 7 जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया था।
क्या था पीवी नरसिम्हा राव केस में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में बैठने और बयान के बदले कैश मामले में मुकदमा चलाने की छूट है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन और 4 अन्य पार्टी के सांसदों ने 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के बचाव में वोट किया था और उन पर वोट के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। 1991 का लोकसभा चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की छाया में हुआ था। 1989 में बोफोर्स घोटाले के कारण सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस 1991 में चुनाव हार गई। यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी जिसने जिन 487 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 232 सीटें जीतकर बहुमत के 272 के आंकड़े के काफी पीछे रह गई। पीवी नरसिम्हा राव तब अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बनने के लिए पार्टी के आश्चर्यजनक पसंद बन गए। राव के कार्यकाल में चुनौतियां चिन्हित थी। सबसे बड़ा आर्थिक संकट था जिसने देश की व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल दिया। राव के कार्यकाल में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के कदम उठाए गए, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण देश में राजनीतिक मोर्चे पर भी तेजी से बदल रहा था, जिसके कारण 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आगे चलकर राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आधार बने। सीपीआईएम के अजय मुखोपाध्याय ने 28 जुलाई 1993 को मानसून सत्र के दौरान प्रस्ताव पेश किया। तब लोकसभा में 528 सदस्य थे, जबकि कांग्रेस की संख्या 251 थी। इसका मतलब था कि पार्टी के पास साधारण बहुमत के लिए 13 सदस्य कम थे। 3 दिन तक बहस चलती रही। 28 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव 14 वोटों से गिर गया, जिसमें पक्ष में 251 और विपक्ष में 265 वोट पड़े। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।